अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, अपने घरों में खुश होंगे और आबाद होंगे। मेरी बेटी की ना तकरीबन 2-3 दिन से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब है। एलर्जी का जो मसला है ना, इसे 1 महीने से हुआ हुआ है। एलर्जी की वजह से ना इसकी खांसी, मतलब बहुत बुरी तरह इसे खांसी के दौरे पड़ते हैं। तो 2-3 दिन से ना इसकी फिर तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर आज ये स्कूल नहीं मैंने इसे भेजा। बेटे को स्कूल भेजने के बाद इसे मैं नीचे ही ले आई थी, क्योंकि मुझे किचन में काम था, कुकिंग वगैरह करनी थी। और इसी तरह हस्बैंड ने कहा कि चलो तुम बेटी को देखो, तो मैं ना नाश्ता बाहर से ले आता हूँ। तो बस ये नान चने ही ले आए थे और मैंने फटाफट चाय बनाई। अब बारी थी, मैंने कहा बेटी को कुछ ज़बरदस्ती खिलाऊं, क्योंकि इसके बाद मैंने इससे दवाई वगैरह देनी है। तो इसको बॉयल्ड एग और कुछ फ्रूट्स, ड्राई नट्स मैंने इस तरह दे दिए थे, ताकि इसका जो भी दिल है ना इनमें से खा ले। कार्टून्स वगैरह मैंने लगा दिए थे। वापस मैं किचन में आ गई थी, क्योंकि मेरी हेल्पर भी एक्चुअली बीमार हुई है। कोई ऐसा सीज़न चल रहा है, ज़ाहिर है मौसम बदलता है, तो फिर वही होता है कि सारे ही बीमार हो जाते हैं। मैंने कपड़े सुबह ही मशीन लगा ली थी, तो मैं ऊपर अपनी बेटी को ना धूप में लेके आई थी। मैंने कहा धूप वगैरह थोड़ी लगेगी, तो इसी तरह मैंने कपड़े फैलाए, क्योंकि धूप के बगैर ना कपड़े अब ड्राई नहीं होते। बेशक आप उन्हें स्पिन करते हैं, पर अच्छी खासी धूप लगती है, तब कपड़े कहीं जाके सूखते हैं। थोड़ी देर मैंने बेटी के साथ ना इधर छत पे मैंने टाइम स्पेंड किया, और माशाल्लाह ना धूप अच्छी लगती है। अब छत पे हमारे बहुत अच्छी धूप लगती है। इसके अलावा हमारे घर में कहीं धूप नहीं लगती, टेरेस पे और नीचे वाले पोर्शन पे नहीं लगती। तो यहाँ आके ना फातिमा ना काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हो गई थी, और बस कपड़े फैलाने थे। ये मेरा बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि छत पे कपड़े लेके जाने होते हैं, क्योंकि लॉन्ड्री एरिया जो है ना बिल्कुल मेरे किचन के साथ ही है। कपड़े वॉश करना, प्रेस करना और फैलाना वगैरह ये मैं खुद ही काम करती हूँ। तो किसी वक्त हेल्पर को कहती हूँ, तो वो मिलके मेरे साथ छत पे कपड़े वगैरह फैला देती है। इसके बाद जी फटाफट मैं आ गई थी अपने रूम में। सारा अपना रूम समेटा, और ऊपर वाले पोर्शन में ज़्यादातर हमारा टाइम गुजरता है बच्चों का, और मेरा अपना भी रूम ऊपर ही है। तो इस वजह से सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन में आके ना सारी मैंने चीज़ें समेटनी थी। तो आज ये जो मसाला बॉक्स था, ये अच्छी तरह मैंने धोया, इस पर मसाले जो सारे थे रीफ़िल किए, और मैंने कहा ये पहले सेट हो जाए, क्योंकि सारे मसाले आपके सामने हो ना, फिर खाना पकाने का मज़ा आता है। तो वरना आप इधर उधर ढूंढते ही रहते हैं। आज मेरे कोई इतने काम खुले हुए थे कि मैं खुद सोच रही थी, परेशान हो रही थी कि सारे काम कैसे होंगे, क्योंकि सर्दियों के कपड़े भी ना मैंने 1 महीना पहले ही धो के ना सारे ऊपर जो मेरा स्टोर है ना वहाँ मेरे रखे हुए थे। और आज सोच रही थी वो भी सारे में लगाऊं, क्योंकि बच्चों को वहीं से अभी ना 3-4 दिन से ठंड हुई है ना, तो निकाल के पहना रही हूँ। तो मैं आज सोच रही थी कि सारे ना अलमारियों में लगा दूँ। इसके अलावा जी फातिमा का कमरा सेट कर रही हूँ, उसके लिए कोई फर्नीचर लेना है। वहाँ से इस्त्री का टेबल मैंने उठाया, अभी मैं आपको सारा दिखाऊंगी। आज दिल कर रहा था कोई बस खाना बनाया मिल जाए, या फिर कोई ना ऐसा खाना बनाऊं जो फ़ौरन एक चुटकी में बन जाए। तो आज मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त। तो गोभी में ना आज कीड़े बड़े निकले। मैंने अच्छी तरह गोभी को धो के इसमें पानी में, इसको ना नमक वाले पानी में भिगो दिया था। तो अभी गोश्त में भी ना सारी चीज़ें मैंने ऐड कर दी थी, जैसे अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्चें, टमाटर, और साथ ही जो मसाले हैं ना वो मैंने ऐड करके ना ये इतनी देर में कुक होगा, बाकी फिर मैं घर के काम कर लूँगी। और हेल्पर मुझे आज मुश्किल ही था उसका आना, क्योंकि कल परसों से ना मेरी हेल्पर की जो तबीयत है ना वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है। बस मैं सोच रही थी किचन वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था, और खाना बन जाए ना तो बड़े दिल को सुकून हो जाता है। बाकी भी जो घर की चीज़ें थी वो मैंने समेट ली थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर देखती हूँ, अगर ना आई ना तो मैं क्लीनिंग खुद ही स्टार्ट कर लूँगी। मैं इलेक्ट्रिशियन को ना कब से बुला रही थी, हफ्ता हो गया तकरीबन बुला रही थी। बहुत से छोटे मोटे घर में ना बिजली के काम थे जो करवाने थे। ख़ास तौर पे ना बहुत सी जो लाइट्स थी ना वो ख़राब हुई थी, तो वो मैं नहीं ले तो आई थी, पर इलेक्ट्रिशियन ही अवेलेबल नहीं था। तो बस वो आज उसने सुबह कॉल की कि आप ही मैं आ जाऊँ। तो मैंने कहा बस आ जाओ, क्योंकि घर में ना लाउंज की लाइट ख़राब थी, बाथरूम की, तो वो बहुत ज़रूरत थी उनकी। घर के छोटे मोटे काम थे, तो अल्लाह का शुक्र है फिर वो 2-2.5 घंटे लगे, इलेक्ट्रिशियन ने वो काम किया। और ये देखें, ये मैं अपनी बेटी का कमरा सेट करूँगी। यहाँ से इस्त्री का टेबल उठा के मैंने ऊपर स्टोर में रख दिया है, और ये सारा जो गंद पड़ा हुआ है ना ये मैं सारा अभी समेटूँगी, और इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करनी है। तो जब ये सेट होगा ना तो इंशाल्लाह फिर आप देखिएगा। अभी तो इतना यहाँ मैसअप मचा हुआ है। और मैं सोच रही थी कि बेटी को एक ना एक दिन तो अपना रूम चाहिए, क्योंकि बच्चों के आगे स्टडी होती है, उन्हें अपना सेपरेट रूम चाहिए होता है। तो मैंने कहा अभी से चलें इसका रूम सेट कर देती हूँ। और वैसे भी जो बच्चे होते हैं ना, वो उन्हें अगर पता हो ना कि अपना रूम है, तो वो फिर आराम से बैठ के पढ़ते हैं, अपनी उनकी चीज़ें हो ना, तो एक बच्चों में ना एक अच्छा सा डिसिप्लिन आ जाता है। बेटे का जो रूम है ना मैंने ऑलरेडी ही सेट किया हुआ है। तो आज देखे ना मौसम इतना अच्छा है, धूप इतनी अच्छी निकली हुई थी। वापस मैं किचन में आ गई थी, और गोभी जो है ना वो मैं थोड़ा सा इसे शैलो फ्राई कर लेती हूँ। 5 से 8 मिनट तक इसे ना अच्छी तरह हल्की फ्लेम पे
कुक कर लेती हूँ। तो फिर अगर आप किसी भी सालन में इसे शामिल करते हैं ना तो बड़े मज़ेदार लगती है, बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस हल्की आंच पे इसे पका रही थी। दूसरी तरफ जो गोश्त था ना वो भी कुक हो रहा था। गोश्त का पानी थोड़ा सा था तो वो ड्राई करने के बाद इसमें ऑयल डाल के इसकी भुनाई की। और जो होता है ना बकरे का गोश्त, मटन, वो जल्दी ही कुक हो जाता है। तो इसमें जस्ट मैंने गोभी शामिल की और बस मिक्स करके ना मैंने दम पे लगा दिया। तो जब अपने रूम में दोबारा आई तो ये कारपेट वगैरह ना मैंने अभी ही बिछाई थी। इस कारपेट को ना मैंने जब वॉश करवाया था और 3-4 दिन के बाद ये ड्राई हुई थी। तो अभी मैंने जस्ट इसको बिछाया तो फातिमा ने ना अपने मेकअप का ग्लिटर्स फेंक के इसका सत्यानाश कर दिया। तो गोभी गोश्त यहाँ तैयार हो गया। इसमें हरा धनिया मैंने डाला, गरम मसाला, और माशाल्लाह बहुत ही मज़े का ये बना था। तो इतनी देर में मुझे इतनी सख्त भूख लग रही थी और सोच रही थी ना साथ सरसों का साग बना लूँ, क्योंकि वो भी हस्बैंड लाए हुए थे। लेकिन साथ वाले जो हमारे नेबर हैं ना, उन्होंने ये खाने की ना ट्रे भर के हमें भेज दी। तो मैंने कहा कुछ और पकाने की ज़रूरत ही नहीं है। पुलाव था माशाल्लाह और इतना कुछ था। तो बस फिर मैंने ना रोटी भी इतनी देर में बना ली थी, क्योंकि बेटा भी स्कूल से आने वाला था। मेरी यही कोशिश होती है कि बच्चों के आने से पहले ना, स्कूल से जब आते हैं उससे पहले खाना तैयार हो, और मैं फौरी तौर पे कपड़े चेंज करवा के उन्हें खाना खिलाती हूँ। साथ ही कारी साहब आ जाते हैं तो बस ऐसे इसके बाद सो जाते हैं। तो फिर बच्चों के पास इतना टाइम नहीं होता। तो मेरी हेल्पर ने ना अपने हस्बैंड को भेज दिया था, क्लीनिंग वगैरह उसने कर ली थी और मेरा काम ना काफ़ी आसान हो गया था। हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा कि मुझे जल्दी जल्दी, जब बेटे को छोड़ने आए, कहते मुझे जल्दी जल्दी ना अच्छा सा फ्रूट सैलड बना दो। तो बस ये फ्रूट सैलड इन्हें मैंने जो भी थी घर में सब्जियां वगैरह फ्रूट्स मैंने डाल के ना इन्हें बना दिया। और वो आज कह रहे थे खाना नहीं खाना। अच्छा, शाम को हम अम्मी के घर गए थे। अम्मी ने ना अपने घर की सारी जो बाथरूम्स है ना, वाशरूम नए बनवाए हैं, रेनोवेट करवाए हैं। और ये टाइल्स वगैरह सारी इतनी अच्छी लग रही थी। इनके बाथरूम माशाल्लाह बिल्कुल नए लग रहे थे, जैसे अभी किसी नए घर के बाथरूम हो। बड़े ही अच्छे लग रहे थे। टाइल्स वगैरह सारी इनकी बहुत माशाल्लाह अच्छी थी। तो अम्मी कहते हैं कि आके ना देख लो। वैसे भी बच्चे कह रहे थे कि हमने चक्कर लगाना है। तो फिर हम अम्मी की तरफ आए थे। और इनका ना साथ ही साथ लाउंज का जो फर्नीचर मैंने आपको बताया था वो भी आज ही इनका आया है। और ये सोफ़ा जो थे ना लाउंज के, ये इतने प्यारे बन के आए थे। और इनका जो टेबल था, सेंटर टेबल, ये भी साथ ही आया था। और ये जो आप मेरे घर में डाइनिंग टेबल का टेबल देखते हैं ना, सेम वैसे ही अम्मी ने बनवाया है। और ये देखें इनका जो फर्नीचर है कितना ही प्यारा बना है। इसके बाद जी जब भी मैं आती हूँ ना, अम्मी कहते हैं जाओ ना मेरा गार्डन भी देखो ना, क्योंकि वो कुछ ना कुछ अपने ना छोटे से बागीचे में कुछ ना कुछ लगाती रहती हैं। और यहाँ इन्होंने ना रिसेंटली ये टाइल्स वगैरह लगवाई हैं। बस औरतों की कितनी भी एज हो जाए ना, क्योंकि ये बड़ी अच्छी आदत होती है, उन्हें हर एज में घर को साफ़ रखना, बनाना, संवारना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो रात को जब हस्बैंड आए ना तो उनके साथ फिर हम बाहर चले गए थे। पहले तो उन्होंने अम्मी के घर से हमें पिक किया। इसके बाद ना बच्चों ने कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। अच्छा, बच्चों का डेली होता है शाम को उन्होंने बाहर का चक्कर लगाना है और ये उन्होंने चीज़ें लेनी है। अब प्रीवियस जो व्लॉग्स मैंने ना अपलोड किए ना, उसमें कुछ ऐसे कमेंट्स आए हैं कि आपका ना आप सर से दुपट्टा उतर है, आप दुपट्टा किए बगैर ही व्लॉग्स बनाएंगे। तो ऐसा कोई मेरे दिल में कुछ भी नहीं है और ना ही मुझे अच्छा लगता है और ना ही ऐसी चीज़ों में आपकी इज्जत होती है। तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। ज़ाहिर है जब आपकी फैमिली गेट टुगेदर हो तो फिर आप बड़े इजी होते हैं। वो जो थी वीडियोस मैंने ब्लर भी की थी। ब्लर करने के बावजूद भी आपने जो देख लिया कि सर से दुपट्टा उतरा हुआ है और अब आप ना चेंज हो रही हैं, मॉडर्न हो रही हैं। मॉडर्न होने का ये मतलब नहीं है कि हम कपड़े ऐसे पहने, हमारे कपड़ों से पता चलेगा जी हम मॉडर्न हो गए या सर पे दुपट्टा नहीं है। हमारी सोच से पता चलता है, हमारे रहन सहन से, हमारे बच्चों की तरबियत से पता चलता है कि हम कितने मॉडर्न हुए। तो ये चीज़ें ना कभी मुझे पहले इंस्पायर इन चीज़ों ने किया है और ना ही आइंदा ज़िंदगी में करेंगी। इससे ना लगता है बहुत बड़ी गलती हो गया कि ये वीडियोज़ मैंने आपके साथ शेयर कर ली हैं। जो मुझे पुराने जानते हैं ना, वो हमेशा अच्छे ही मैसेजेस मुझे करते हैं, कमेंट्स करते हैं, कभी भी नेगेटिव नहीं करते। अगर मेरी वीडियोज़ पे कुछ देखते भी हैं तो वो नेगेटिव नहीं करते। हाँ, अगर किसी ने मुझे कहना भी होता है ना, तो वो सेपरेटली मुझे इंस्टा पे ना डीएम कर लेते हैं। तो मुझे वहाँ वो कुछ ना कुछ कह लेते हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने ना ऐसे मुझे यूट्यूब की वीडियोस के नीचे कमेंट्स नहीं किए। ये नेक्स्ट डे फातिमा की तबीयत ना स्टिल ख़राब थी। तो हम डॉक्टर के पास रीचेकअप के लिए लाए थे। तो उन्होंने कहा कि आपको जो दवाइयाँ लिख के दी हैं आप वही जारी रखें, क्योंकि बच्ची को इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ है तो उसकी रिकवरी में ना अभी थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस हमारा यहाँ काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि इतना यहाँ रश था जिसका कोई हिसाब ही नहीं। इसके बाद जी
फातिमा को नोबलाइज़ करवाया, क्योंकि नोबलाइज़ करने से ना ज़रा बच्चों का ना सांस बहाल हो जाता है, काफ़ी ठीक हो जाते हैं। और इसके बाद जी हम पार्क गए थे, क्योंकि बच्चों ने कहा कि हमने पार्क जाना है, और मैं कह रही थी इतनी ठंड और फातिमा की तबीयत भी नहीं ठीक, लेकिन वो बच्चे बस बाजिद थे कि हमने पार्क जाना ही जाना है। बच्चों ने को थोड़ी देर मैंने इधर रुकने दिया था, और मगरिब की अजानें भी हो रही थी, और यहाँ ना एक छोटी सी मस्जिद बनी हुई है जहाँ लेडीज़ के लिए भी नमाज़ पढ़ने की जगह है, और जो मेल हैं उनकी अलग है छोटी सी मस्जिद। तो यहाँ पास ही इस पार्क के डैम है, और मेरे पर मैं चंद ही एक ही पार्क हैं गिने चुने 2-3, और यहाँ फूल भी इतने अच्छे अच्छे खिले हुए थे। तो अब मौसम चेंज हो रहा है, तो शाम को ना बाहर निकलना मुश्किल है बच्चों के साथ, क्योंकि ठंड थोड़ी होती है और मौसम भी ऐसा खुश्क है, ड्राई है। ज़रा आप करेंगे ना लापरवाही बच्चों की तरफ से तो वो फ़ौरन ही पकड़ने जाते। बच्चे तो खेल रहे थे, हस्बैंड को कहा कि मैं इधर ही ना नमाज़ पढ़ लूँ, और क्योंकि नमाज फिर होता है कि मगरिब की जो होता है ना नमाज का टाइम, वो बड़ा लिमिटेड होता है। तो फिर मैं यहाँ आ गई थी मस्जिद में, मैंने नमाज़ पढ़ी, और इतनी छोटी सी मस्जिद थी, बड़ा सुकून आया नमाज़ पढ़ के। उसके बाद जी हमारा प्लान बन गया कि बाहर ना थोड़ा खा पी लिया जाए, क्योंकि हस्बैंड कह रहे थे ना एक नई जगह ओपन हुई है मिस्टर ब्रोस के नाम से, तो वहाँ चलते हैं। यहाँ आके ना बड़ा ही एक टाइम वेस्ट हुआ, पैसे भी वेस्ट हुए, क्योंकि जो इनका ब्रोस्ट था वो भी किसी काम का नहीं था। इसके बाद बच्चों ने बर्गर्स ऑर्डर किए, वो भी किसी काम के नहीं थे। पहले तो ब्रोस्ट इन्होंने सर्व किया ऐसे बॉक्स में, कुछ प्लेट्स नहीं थे, सॉस इनके अच्छे थे, और बाकी जो सर्विस कह लें वो इतनी अच्छी नहीं थी। चलें सर्विस तो एक साइड पे, लेकिन इनका टेस्ट भी कुछ अच्छा नहीं था। शायद टाइम के साथ थोड़ा इम्प्रूव हो जाए। तो यहाँ आके बच्चे भी और हम भी कोई ज़्यादा खुश नहीं हुए थे। बच्चे बस बीमार हो जाए ना तो आपकी रूटीन जो है ना वो थोड़ी ज़्यादा ही बिजी हो जाती है। तो बस यही हिसाब है। तो अपने बच्चों का ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, क्योंकि बदलता मौसम है और बच्चे बहुत ही जल्दी बीमार हो जाते हैं। होपफुली आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।